सो वी आर मेकिंग अ क्विक रिवीजन कि अभी तक हमने अपनी क्लासेस के अंदर चीजें क्या क्या कर ली हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कहाँ से स्टार्ट करा था, आप देखिए। सबसे पहली चीज हमने अकाउंटिंग को समझा था, है ना। व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग क्या होती है? बिजनेस में होने वाली ट्रांजैक्शंस का एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना। क्या रखना? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना, ठीक है। व्हाट इज सिस्टमैटिक रिकॉर्ड? याद है प्रोसेस पूरी? IRC, SRC, ठीक है। आइडेंटिफाइंग ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, रिजल्ट्स निकालना और कम्युनिकेशन, ठीक है। इसके बाद हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी? कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स पढ़े थे। मैंने क्या कहा था? अकाउंटिंग किसके लिए करी जाती है? अकाउंटिंग इज फॉर बिजनेस और ऑनर? बिजनेस या फिर ऑनर? बिजनेस, ठीक है। अकाउंटिंग बिजनेस के लिए करी जाती है, ठीक है। अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज, याद है ना। अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज। ये किन लोगों हाँ, अकाउंटेंट्स की ये लैंग्वेज है, ठीक है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अकाउंटिंग एक आर्ट है। इट इज अ साइंस, इट इज साइंस टू, ठीक है। और क्या बताया था? इंफॉर्मेशन। और क्या चीजें बताई थी? फटाफट याद करिए। इंफॉर्मेशन। हाँ, इंफॉर्मेशन। आपके पीछे शोर आ रहा है। जब भी आप क्लास लेने जाए ना, तो आप किसी भी शांति वाली जगह पर जाएं, बहुत बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग, उसके बाद हमने क्या चीजें पढ़ी हुई इंपॉर्टेंट? अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज के अंदर हमने कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ी थी, है ना। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ी थी, याद है? वो टर्म्स कौन सी थी? वो टर्म्स कौन सी थी? एसेट्स क्या होती है? एसेट्स क्या होती है? अच्छी चीजें, बुरी चीजें? कोई पूछेगा एसेट्स क्या होती है? अच्छी चीजें। क्यों? क्योंकि हमें क्या देती हैं? बेनिफिट देती है। क्या देती है? बेनिफिट देती है, ठीक है। कौन से बेनिफिट्स? FEB, ये हमें क्या देती है? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। ऐसी कोई भी चीज जिससे हमें फ्यूचर में फायदा होने वाला है, वो हमारे लिए एसेट होती है, ठीक है। हमारे पास कैश या फिर कैश के इक्वल जितनी भी चीजें, वो हमारे लिए एसेट्स होती है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? कैपिटल क्या होती है ना। कैपिटल क्या होती है? एक ऑनर जो बिजनेस के अंदर पैसा लगाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। हाँ, ऑनर ने बिजनेस के अंदर पैसा लगाया, उसको हम कैपिटल बोलते हैं। क्या कैपिटल लायबिलिटी है? क्या कैपिटल लायबिलिटी है? इंटरनल लायबिलिटी है, लेकिन इंटरनल लायबिलिटी, ओके। इट इज एन इंटरनल लायबिलिटी। अच्छा, कौन सा कंसेप्ट कहते हैं कैपिटल एक लायबिलिटी? कौन सा प्रिंसिपल बोलता है? हमारे कितने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं? क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं? 11। हमारे प्रिंसिपल्स भी कितने होते हैं? 11। तो 11, हाँ, कौन सा प्रिंसिपल बोलता है? हमने तो दो ही पढ़े। कौन सा प्रिंसिपल बोलते हैं कैपिटल भी एक लायबिलिटी है? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। एग्जैक्टली, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। इसको हम एंटिटी कंसेप्ट भी बोलते हैं। इसको हम एंटिटी कंसेप्ट भी बोल सकते हैं। क्लियर है ये बात? समझ आया आपको इतना? ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होता है? जो बिजनेस, जिस ऐसे खर्चे, ऐसा जो अमाउंट हमने स्पेंड किया जिसका हम फायदा उठा चुके हैं। वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स, वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स अवेड, ठीक है। वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स अवेड, याद है ना। फायदे मिल चुके हैं, फायदे मिल चुके हैं, ठीक है, मिल चुके हैं, उनको हम एक्सपेंस बोलते हैं। जिसके फायदे मिलने बाकी है, वो हमारे लिए क्या बन जाता है? वो हमारे लिए एसेट हो जाता है। वो क्या हो जाता है? हमारे लिए एसेट हो जाता है, ठीक है। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। इसके बाद लायबिलिटी हमने पढ़ा था। लायबिलिटी क्या होता है? लायबिलिटी क्या होता है? उधार। क्या होता है? उधार। जो भी हमने किसी का पैसा देना है, किसी भी फॉर्म में हमने किसी का पैसा लौटाना है, वो हमारे लिए लायबिलिटी होता है। लेकिन लायबिलिटी वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्सटर्नल लोगों को, आउटसाइडर्स को। कोई भी पैसा अगर हमने किसी बाहर वाले का लौटाना है, तो वो हमारे लिए लायबिलिटी है। क्लियर है बात? ठीक है, किसी भी तरह का हो सकता है, चाहे वो कोई खर्चा हो, अगर हमने पे नहीं करा, पे करना, वो भी हमारे लिए लायबिलिटी है। इसके बाद क्या रह गया था? रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है? सबसे पहली चीज, क्या रेवेन्यू इज इक्वल टू इनकम? ये बात सही है, गलत है, ट्रू और फॉल्स? फटाफट बताइए। फॉल्स। फॉल्स, ठीक है, ये फॉल्स है। रेवेन्यू इज नॉट इक्वल टू इनकम, ठीक है। रेवेन्यू का मतलब होता है हमने कितने का माल बेचा, हमने कितना पैसा कमाया। इनकम मतलब हमारी बचत क्या है, हमारा प्रॉफिट क्या है ना, हमारा प्रॉफिट क्या है। क्लियर है बात? ठीक है। अगर मैंने सेल करी 10 लाख की, सेल करी 10 लाख की, और मेरा खर्चा हुआ 8 लाख, तो बताओ मेरा रेवेन्यू कितना होगा? 2 लाख। रेवेन्यू होगा मेरा 2 लाख। शाबाश बेटा। बेटा ये वाला हाथ है ना, तो उल्टे हाथ का अपने कान पे रसीद दो फटाफट, ठीक है।
क्योंकि रिवेन्यू नहीं 10 लाख ही होगा। 2 लाख। हाँ, इनकम 2 लाख है, रिवेन्यू हमारा 10 लाख की, इनकम जो है वो इनकम जो है दैट इज 2 लाख। ओके, इनकम मींस प्रॉफिट। ओके, क्लियर है? चले हम आगे, याददाश्त जारी आपकी। बिजनेस, फिर उसके बाद अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पर हम आए थे। ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अंदर हमने क्या पढ़ा था? कितने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हम पढ़ चुके हैं अभी तक? पहला बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल पढ़ा था। ठीक है, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि ऑनर और बिजनेस अलग अलग लोग हैं। ठीक है, दो अलग अलग, 2 सेपरेट पर्संस। ठीक है, अगर हम इनको 2 सेपरेट पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं तो इसका इफेक्ट क्या आएगा? पहला, कैपिटल जो है वो क्या बन जाती है हमारे लिए? लायबिलिटी बन जाती है। कौन सी लायबिलिटी? इंटरनल। ठीक है, दूसरा, अगर कोई भी पर्सनल एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो बिजनेस के खर्चों में इंक्लूड नहीं होंगे। उनको हम क्या नाम देंगे? फटाफट बताओ। ड्राइंग्स। क्लियर है? चलो जी, इसके बाद हमने नेक्स्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ा था, क्या नाम है उसका? एक्रूअल प्रिंसिपल। ये क्या कहते हैं बेटा? खाना खा लिया, बेनिफिट्स ले लिए, ठीक है, कोई भी ट्रांजैक्शन जब हो गई तभी रिकॉर्ड करना है। ठीक है, ट्रांजैक्शंस को हमें कैसे रिकॉर्ड करना है? ड्यू बेसिस पे रिकॉर्ड करना है। कब रिकॉर्ड करना है? ड्यू बेसिस पे। ड्यू बेसिस का मतलब क्या होता है? व्हेन ट्रांजैक्शन अकर्स। ठीक है, व्हेन ट्रांजैक्शन अकर्स। ठीक है, जब ट्रांजैक्शन हो तभी रिकॉर्ड करना है। ठीक है, ये क्या कहता है बेटा? डू नॉट फॉलो कैश बेसिस। आपने कैश बेसिस फॉलो नहीं करना है। क्लियर है ये बात? यस सर। ये आपने कैश बेसिस फॉलो नहीं करना है। समझ आ गई बात? यस सर। चलो जी, इसके बाद हमने क्या उठाया हुआ है? अकाउंटिंग इक्वेशन हमारा चैप्टर चल रहा है। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? यहाँ पे हम क्या सीख रहे हैं? यहाँ पे हम सीखने जा रहे हैं ये वाला सिस्टम, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम क्या कहता है? कहता है हर ट्रांजेक्शन का बिजनेस में कोई भी लेन देन हो रहा है उसके डबल इफेक्ट्स होते हैं, और डबल इफेक्ट्स होने की वजह से हमारी एलएचएस और आरएचएस हमेशा क्या रहती है? इक्वल रहती है। डेबिट और क्रेडिट किसकी एक दूसरे के इक्वल रहती है। क्या अकाउंटिंग इक्वेशन हमें क्या सिखा रहा है? हमें ये सिखा रहा है कि इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, किसी भी ट्रांजैक्शन का, किसी भी लेन देन का प्रभाव, कहाँ पड़ रहा है। ठीक है, प्रभाव कहाँ पर पड़ रहा है। ठीक है, क्लियर है? और उसके साथ साथ ही हमें ये बताते हैं कि उसका प्रभाव कुछ इस तरीके से पड़ेगा कि दोनों साइड हमेशा क्या रहेंगी? इक्वल रहेंगी। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। इस इक्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए कोई बोलेगा तो कैसे करोगे कि मेरे बिजनेस के अंदर जितनी भी एसेट्स है या तो वो ओन है या फिर वो बोरोड है ना? मेरी खुद की है और कुछ उधार की है। क्लियर है? सपोज मेरी जेब में 10,000 रुपए पड़े हुए हैं, जिसमें से 8,000 मेरे अपने हैं, तो बाकी 2,000 क्या हुए? किसी और के, मतलब बोरोड। क्लियर है? समझ आ गई बात? ठीक है, अच्छा, अब एक और चीज आपने लिखनी है ये रजिस्टर के अंदर। कैपिटल को हम ऑनर्स इक्विटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और लायबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? लायबिलिटी को हम दूसरे नाम से जानते हैं, इसको हम बोलते हैं बोरोड इक्विटी। ठीक है, बोरोड इक्विटी। ओके, ओन्ड और बोरोड। ठीक है, जब आप कैपिटल और लायबिलिटी को ऐड कर देते हैं, तो क्या आता है? एसेट्स, है ना? आप एसेट्स की जगह टोटल इक्विटी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? टोटल इक्विटी। क्लियर है बात? तो ये आज का हमारा नया पॉइंट है ना? ये आज का, इसको हम हाईलाइट भी कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम हाईलाइट कर रहे हैं, फटाफट इसको आप नोट करो। ठीक है, फिर हम आगे चलेंगे। इसके बाद मैंने आपको टिप्स दी थी अकाउंटिंग इक्वेशन की। क्या टिप्स दी थी? ये टिप्स दी थी कि पहली चीज, जो एक्सपेंस है वो कैपिटल को क्या करता है? कम करता है ना? जो इनकम है, इनकम कैपिटल को बढ़ाती है। ठीक है, ड्राइंग्स कैपिटल को कम करता है, कम करती है। ठीक है, और एडिशनल कैपिटल ठीक है, कैपिटल को बढ़ाती है। ये हमने कर लिया था टॉपिक। इसके बाद हमने एक और बात डिस्कस करनी थी।
ठीक है। अच्छा हाँ, फिर कुछ हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे, जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के दो इफेक्ट्स होते हैं। पहला, ये एक्सपेंस है जो हमने अभी पे नहीं करा, तो इसलिए कैपिटल में से क्या होता है, माइनस होता है। दूसरा, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, पे कर दिया है, करना बाकी है, करना बाकी है, तो ये हमारे लिए लायबिलिटी है, और लायबिलिटी हमारी बढ़ती है तो लायबिलिटी के अंदर ऐड भी हो जाता है। क्लियर है, चले आगे। फिर उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंस कहता है मैं पे तो हो चुका हूं लेकिन अभी एक्सपेंस नहीं हुआ। ठीक है, मैं पे हो चुका हूं, जब पे हो चुका है प्री एक्सपेंस तो वो कैश में से माइनस हो जाएगा, और अभी एक्सपेंस हुआ नहीं है, अभी हमें फायदा मिला नहीं है, फायदा मिलना है, तो उसको हम एसेट्स के अंदर दिखा देते हैं। एसेट्स के अंदर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। याद है ये समरीज बनवा रहा हूँ आपको। ठीक है, एक्रूड इनकम, व्हाट इज एक्रूड इनकम, याद है आपको, हमने पैसा कमा लिया है लेकिन अभी मिलना बाकी है। अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, अभी मिला नहीं है, मिलेगा। ओके, इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, इसके दो इफेक्ट्स होते हैं। प्लस, कैपिटल में ये प्लस हो जाता है, क्यों, क्योंकि ये इनकम है जो हम कमा चुके हैं, और हमने अभी पैसा लेना है तो ये एसेट्स में भी प्लस हो जाता है। क्लियर है, चलो आगे। इसके बाद एक और इनकम होती है जिसको हम बोलते हैं अनअर्न्ड इनकम। क्या बोलते हैं, अनअर्न्ड इनकम। ये अनअर्न्ड इनकम क्या होती है, इसे हम बोलते हैं एडवांसेस रिसीव, एडवांस रिसीव। हमें पैसा मिल चुका है लेकिन अभी हमने कमाया नहीं है, इसका इफेक्ट क्या होता है, देखिए सिंपल सी बात, ये हमें पैसा मिल चुका है तो कैश में हो जाता है ऐड, पैसा मिला है, कमाया नहीं है, ये हमारे लिए लायबिलिटी बन गई, क्योंकि हमने ऐसा पैसा मिला जिसको हमने अभी तक अर्न ही नहीं करा। ठीक है, तो हमारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, लायबिलिटी में प्लस हो जाएगा। ओके, ठीक है, सो दिस इज द समरी, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी उसकी मैंने समरी आपको यहाँ पर बताई। अब हम आगे चलेंगे, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग फिगर्स। ठीक है, अब हमने मिसिंग फिगर्स निकालना सीखना है। ठीक है, अब सबसे पहली चीज इसके अंदर हम जो करने वाले हैं दैट इज केस नंबर 1। सबसे पहली मिसिंग फिगर कौन सी होगी, वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ। अगर आपको क्वेश्चन कहता है बेटा कैलकुलेट करो, क्या कैलकुलेट करना है, मैंने क्या लिखा यहाँ पे, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, है ना, इन द बिगिनिंग। तो अगर आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, अच्छा रुको एक मिनट, यहाँ ओपनिंग नहीं, पहले हम टॉपिक करते हैं क्लोजिंग कैपिटल का, पहले इजी वाला पॉइंट करते हैं। ठीक है, अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे, इन दी एंड वाली, मतलब साल के एंड पे आपके पास कितनी कैपिटल पड़ी हुई है। देखिए, तो इसका हमारा पहला तरीका, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 जो हमारा है वो क्या कहता है, कहता है देखो हमारे पास एक इक्वेशन होती है जिससे हम कहते हैं एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, है ना, पता है ना, ये अकाउंटिंग इक्वेशन है। ठीक है, अगर आपको ये पता है कि एसेट्स एट द एंड कितनी है और लायबिलिटीज एट द एंड कितनी है, सपोज साल के एंड पे मेरे पास 1 लाख की एसेट्स है और 20,000 की लायबिलिटी है, तो बताओ कैपिटल का अमाउंट निकल गया या नहीं निकला, फटाफट बताइए, कैपिटल का अमाउंट निकल गया, कितना निकला, 80,000। समझ आ गई बात। तो क्या हम इसका एक फॉर्मूला बना सकते हैं कि बेटा क्लोजिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला हमने यहाँ पर बना दिया, दैट क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी। सारी चीजें साल के एंड की लेनी है आपने, याद रहे आपको, सारी चीजें साल के एंड की लेनी है, ये बात आपको याद रहे। ठीक है, ठीक है जी, चले अब हम आगे। ये हो गया हमारा मेथड नंबर 1। अब आ जाते हैं हम दूसरे पे, मेथड नंबर 2। दूसरा तरीका क्या है, देखिए अगर सपोज आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन है, साल के शुरू में आपकी कैपिटल थी इतनी, ठीक है, उसके बाद जब आप और कैपिटल डालेंगे तो कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी,
आंसर ही नहीं आ रहे किसी बढ़ जाएगी, है ना? ठीक है, अगर आप कोई भी पैसा निकालोगे पर्सनल यूज के लिए तो कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। कम हो जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद अगर आपको प्रॉफिट है तो कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। और अगर लॉस है तो कम होगी। ठीक है, कम हो जाएगी, ठीक है। तो एंड में आपके पास क्या बच जाएगी? जो साल के एंड में कैपिटल है, दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग कैपिटल। समझ आ गई बात? यस सर। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ओपनिंग कैपिटल में कैपिटल बढ़ी तो प्लस कर दो, कम हुई तो माइनस कर दो, प्रॉफिट हुआ तो प्लस कर दो, लॉस हुआ तो माइनस कर दो, है ना भाई? है आसान तरीका।